आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। काका, बारिश बहुत जोर से हो रही है, कोई आने वाला नहीं है। मैं आपके लिए पकोड़े ले आता हूँ और आप मुझे कुछ अच्छा सा सुना दो। हाँ बेटा, आज मैं तुम्हें हमारे भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में बताऊंगा। अच्छा काका। हाँ, जानते हो इनका जन्म कहाँ हुआ था? आप बताओ काका। तमिलनाडु के तिरुतानी गांव में। अच्छा? हाँ बेटा, वहाँ एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था, सर्वपल्ली वीरास्वामी और उनकी पत्नी सीतम्मा का। उन्हीं की 6 संतानों में से एक संतान थे। ऐसा काका? हाँ, इसीलिए बेटा तिरुतानी गांव बहुत खास गांव है। काका, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो राधा कृष्णन की याद में कुछ मनाया जाता था, शायद शिक्षक दिवस। हाँ। है ना? हाँ बेटा, 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था और इसी दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। समझे बेटा? हाँ काका, इतना तो मुझे याद है काका, आगे बताओ। आंध्र प्रदेश के सर्वपल्ली गांव से तमिलनाडु के इस छोटे से गांव में एक छोटे से जमींदार के यहाँ मुलाजिम हो गए थे। तब तो राधा कृष्णन की पढ़ाई लिखाई में बहुत दिक्कतें आई होंगी। हाँ बेटा, दिक्कतें तो बहुत आई, लेकिन बहुत होशियार थे, इसलिए छात्रवृत्ति हमेशा पाते रहे। राधा कृष्णन के पिता की माली हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। हे प्रभु, पाठशाला छूटने का समय हो गया है। काम करने में समय का पता ही नहीं चला। सुनो, मेरे लिए कॉफी बना दो बढ़िया सी। हाँ हाँ, कॉफी मिलेगी, पर बच्चे भोजन कर लें उसके बाद। ठीक है ठीक है, अब तो बाप का नंबर बच्चों के बाद ही आएगा। अरे बाबा, तुम्हें जो कहना है कहो, पर पहले इस झूले से उतरो और जो सामान मैंने बताया था ना, वो बाजार से ले आओ। पता नहीं ये गृह स्वामी नाम किसने दे दिया, जबकि हालत आदमी की सेवक सी होती है। असली स्वामिनी तो औरतें ही होती है। अच्छा अच्छा, अब समय गवाए बिना उतरो झूले से। अरे उठता हूँ भगवान, उठता हूँ। लाओ झूला दो, बाजार जाता हूँ। अरे सुनो तो। अब क्या हुआ भाग्यवान? राधा कृष्णन की गांव की पाठशाला की पढ़ाई इस साल पूरी हो जाएगी। आगे क्या करना है? मैंने सोच लिया है कि आगे क्या करना है। अच्छा, क्या सोचा है? इसके बाद उसे हम तिरुपति के लूथरन मिशन स्कूल में भेजेंगे। छी 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 छी, मैं ना पढ़ाऊंगी उसको वहाँ। क्यों? क्या मिशन स्कूल में इंसान नहीं रहते? रहते होंगे इंसान, पर मिशन स्कूल? अरे धर्म भी कोई चीज होता है कि नहीं? अरे भगवान, कहाँ धर्म वरम में लगी हो तुम। सभी धर्म अच्छे ही होते हैं और सभी धर्म बराबर होते हैं। लेकिन वैकिन कुछ नहीं। विद्यार्थी का पहला धर्म होता है अच्छे से विद्या अध्ययन करना, और मुझे विश्वास है लूथरन मिशन स्कूल इस धर्म के पालन के लिए श्रेष्ठ जगह है। और हमारे बड़े बुजुर्गों को क्या कहोगे? अरे मैं सबको मना लूंगा। राधा कृष्णन हमारा मेधावी बेटा है, इसकी पढ़ाई में बाधा ना पड़ने दूंगा मैं। अच्छा, लेकिन खर्चे का भी तो सवाल है। अरे उसके लिए क्यों चिंता करती हो भाग्यवान, वो स्वयं छात्रवृत्ति जुटा ही लेता है, और तुम फिक्र मत करो। अच्छा, अब मैं बाजार से आता हूँ। अरे हाँ, मैं भी बच्चों के खाने का इंतजाम करती हूँ। तो बेटा, गांव से पढ़ाई पूरी कर राधा कृष्णन पहुंच गए तिरुपति के लूथरन मिशन स्कूल में। पढ़ाई तब कितनी मुश्किल थी ना काका, छोटी सी उम्र में घर से दूर जाना पड़ता था। जाना तो पड़ता था बेटा, लेकिन वहाँ घर से दूर मिशन स्कूल में पढ़ने से वो बाइबल के जानकार बन गए और ईसाई धर्म के भी जानकार बन गए। अच्छा काका? हाँ। चलो, आज लूथरन की पढ़ाई पूरी हुई। आगे क्या विचार है? अरे इसका क्या है, इसके जैसे होशियार और प्रथम आने वाले छात्र को तो कोई भी कॉलेज खुशी खुशी एडमिशन दे देगा। तो राधा कृष्णन कहाँ लोगे एडमिशन? वेल्लोर के वुरही कॉलेज में एडमिशन की व्यवस्था हो गई है। और तुम लोग क्या करोगे?
खोज रहे हैं यार, खर्च का भी तो देखना पड़ता है। पिताजी आखिर मेरी पढ़ाई पर कितना खर्च कर पाएंगे? राधा कृष्णन, तुम तो जहाँ जाओगे वहाँ छात्रवृत्ति मिल ही जाएगी। ठीक कहा तुमने। छात्रवृत्ति के भरोसे ही तो कर पा रहा हूँ पढ़ाई, वरना परिवार की माली हालत कहाँ है ऐसी। उसके भरोसे तो पढ़ाई कब की छूट गई होती। भाग्यवान हो मित्र, जो ईश्वर ने ऐसी प्रखर बुद्धि दी है, और इसके लिए मैं उस ईश्वर को हमेशा धन्यवाद देता हूँ। कहते होगे, हे सर्वशक्तिमान, मैं सर्वपल्ली राधा कृष्णन तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। मुझे तो दुख हो रहा है कि हमारा साथ छूट जाएगा। अरे बस इतना ही तो होगा कि आगे अब हम लोग रोज ना मिल पाएंगे। साथ क्यों छूटेगा भाई? अरे ये साथ छूटना ही तो हुआ। अरे हम भगवान से कभी नहीं मिलते, फिर भी कहते हैं वो हमारे साथ है। हम इंसान हैं, भगवान नहीं। अरे लेकिन हम ये भी तो कहते हैं कि हर इंसान में भगवान बसता है। देखो भाई, ये फिर चालू हो गया अपना दर्शन शास्त्र लेकर। तेरी ये दर्शन शास्त्र की गहरी बातें हमारी समझ में नहीं आती। और तर्क में तुमसे कौन जीत सकता है भला? अच्छा मित्रों, अब मैं चलता हूँ। वेल्लोर से पहले तुरुतानी जाना है। घर परिवार की याद सदा रहेगी। चल एक रोटी और ले लो। अरे बस 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 भगवान, बहुत पेट भर गया आज मेरा। और हाँ, हमारे राधे की स्कूल की पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अच्छा? अब वो कॉलेज की पढ़ाई शुरू करेगा। रहने दो, अब मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। बस मेरी आंखों के सामने रहेगा हरदम। तो क्या पुत्र प्रेम के चक्कर में उसकी पढ़ाई छुड़वा दोगी तुम? बहुत होशियार है मेरा बेटा, देखना कोई अच्छी सी नौकरी झट से लग जाएगी उसे। अरे उसे आने तो दो पहले, उसकी मर्जी भी तो जान ले, आखिर वो खुद चाहता क्या है। कौन है? आती हूँ। अरे अरे राधे, तू तू आ गया बेटा। हाँ अम्मा, प्रणाम। आयुष्मान भवा, खूब बड़ा हो। अरे बेटा, ना कोई चिट्ठी हो ना कोई खबर, यूं अचानक। अरे सोचा सीधे पहुंचकर चौंका दूं आप सबको। पहले खबर हो जाए तो ऐसी खुशी कहाँ देखने को मिलती। हाँ, तेरे इंतजार का एक एक दिन कैसे काटती हूँ ना मैं, तू क्या जाने इसे। अरे अम्मा, तू भी जरा जरा सी बात पर रोने लगती है। हाँ हाँ, खुशी के आंसू है ये। अब तो चुप हो जा, अब तो मैं आ गया ना। अच्छा चल, अब बातें बहुत हो गई, खाना खा ले। सब तेरी पसंद का बनाया है। अरे वाह, मेरी पसंद का। तेरे घर आने के दिन से एक सप्ताह पहले से ही तेरी और केवल तेरी पसंद का खाना ही खाना पड़ता है हम सबको। क्यों भगवान, ठीक कहा ना मैंने? खाना अच्छा तो बना है ना बेटा? हाँ अम्मा। अप्पा, मद्रास के पास वेल्लोर के वुरही कॉलेज में पढ़ने का मन है। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा विचार है तुम्हारा। क्या खाक विचार है, पता है 16 साल का हो गया है मेरा राधे। मुझे इसका विवाह करना है। लड़की भी देख रखी है मैंने। अम्मा 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 कुछ नहीं। अम्मा अब तुम्हारी एक न सुनेगी। शिव का वो अम्मा भी अब 10 वर्ष की है, और तुम्हारे लिए और हमारे परिवार के लिए भी एक अच्छी लड़की है। देखो अम्मा, मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ, बोलो हाँ या ना। तुम बस मेरी एक छोटी सी बात मान लो। मैं वेल्लोर में 1 साल की पढ़ाई कर लूँ, अब फिर कर देना मेरी शादी। हाँ भगवान, ठीक तो कह रहा है हमारा राधे। सिर्फ 1 साल की तो बात है, उसके बाद में शादी कर लेंगे इसकी हम। हाँ हाँ ठीक है, पर केवल 1 साल, उसके आगे एक न चलेगी तुम दोनों की। काका, ये पानी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। आप भजिए खाओ और आगे बताओ। अरे क्या बात है बेटा, मजा आ गया। राधा कृष्णन 17 वर्ष की उम्र में ही मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज चले गए। इसी बीच उनकी शादी शिव कमू अम्मा से हो गई। 17 साल की उम्र में ही? हाँ, क्रिश्चियन कॉलेज में बीए एवं एमए की पढ़ाई उन्होंने दर्शन शास्त्र और तर्क शास्त्र लेकर पूरी की। जहां भी जाते थे वहां अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा लेते थे। एमए की पढ़ाई करते हुए प्रबंध लेखन के लिए उन्होंने दी एथिक्स ऑफ वेदांत विषय पर प्रबंध लिखा। उनका कोई भी काम साधारण तो होता ही नहीं था बेटा। इस प्रबंध के लिए उन्हें विशेष प्रशंसा पत्र दिया गया था। क्या बात है, इतनी छोटी सी उम्र में प्रशंसा पत्र। जननी ज्ञान
राधा कृष्णन, प्रशंसा पत्र मिलने पर तुम्हें बहुत बहुत बधाइयाँ। हाँ मित्र, भाषा वो अंग्रेजों की है, पर क्या अद्भुत अधिकार है तुम्हारा उनकी भाषा पर। दार्शनिक समस्याओं में तुम्हारी समझ और जटिल से जटिल बातों को आसान तर्कों में समझाने की तुम्हारी प्रतिभा से मैं अभिभूत हूँ। अरे भैया अभिभूत, ये अपने तर्कों से अच्छे अच्छे भूतों को कायल कर लेता है। सच कहा, मैं तो डर रहा था वो स्कॉटिश भूत, हमारा दर्शन शास्त्र का प्राध्यापक डॉक्टर हॉग, इस प्रबंध पर बिगड़ जाएगा। थोड़ा डरा हुआ तो मैं भी था, पर उन्होंने तो प्रशंसा पत्र दिलवा ही दिया। पर तुमने प्रबंध लेखन के लिए ऐसा विषय ही क्यों चुना? मैं एक हिंदू हूँ। हिंदू धर्म या इसके विचारों का कोई उपहास करे, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए ऐसा विषय चुना ताकि दुनिया जान सके कि वेदांत में आचार नीति का महत्वपूर्ण स्थान है। राधा कृष्णन, तुमने तो बड़े साहस का काम किया है। मुझे विवेकानंद के भारतीय युवाओं में आत्मसम्मान का भाव जगाने वाले विचार बहुत अच्छे लगते हैं। सावरकर की पुस्तक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी मैंने पढ़ी और मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा है इसका। ये बात तो तुम्हारा प्रबंध पढ़कर कोई भी आसानी से जान सकता है। हम में से हर युवा के हृदय में राष्ट्रीयता की भावना होनी चाहिए। हर एक को गर्व होना चाहिए कि वो भारतीय है। सुना है कि तुम्हारा प्रबंध पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जा चुका है। केवल 20 साल की उम्र और एक पुस्तक भी प्रकाशित। सच कहूँ, पहले पृष्ठ पर मेरे नाम को देखकर मैं भी चकित हूँ और हर्षित भी। अब आगे क्या विचार है? शिक्षकों की सलाह है और मेरी भी इच्छा है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जाकर आगे और पढूं, पर यह संभव नहीं है। मुझ पर बहुत सी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं। तब क्या करोगे? मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में सहायक शिक्षक की नौकरी मिल रही है, वही करूंगा। तन में बल मन निश्चल सगुण सकल यत्न सफल। तन में बल मन निश्चल सगुण सकल यत्न सफल। अटल सुदृढ़ निश्चय पुण्य प्राण दे जननी। ज्ञान दे आत्म भान दे जननी। ज्ञान दे आत्म भान दे जननी। क्या हुआ? आज कुछ परेशान नजर आते हो। हाँ, तुम मेरी पत्नी हो, तुमसे क्या छिपाना। नौकरी में मेरे साथ भी अन्याय हो रहा है और मैं चुपचाप बर्दाश्त कर रहा हूं, पर अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। अन्याय? कैसा अन्याय? अरे, इतना शिक्षित होने के बावजूद सबसे निचले पद पर सहायक शिक्षक रखा है और वेतन भी मात्र 100 रुपया महीना देते हैं। अन्याय नहीं तो और क्या है? बात तो ठीक है तुम्हारी। अरे, हमें भी राज्य और अखिल भारतीय सेवा के उच्च वर्गीय कर्मचारियों के बराबर वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि काम हम भी वही करते हैं। बाकी लोगों ने इस अपमानजनक स्थिति को स्वीकार कर लिया है। मेरा कहना है, समान योग्यता, समान कार्य तो समान वेतन और सम्मान क्यों नहीं? तो तुम आप क्या करोगे? करना क्या है? सोतों को उठाना है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। सबको साथ लेकर आवश्यकता पड़ी तो आंदोलन करेंगे न्याय पाने के लिए। अपने अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन करोगे? अगर वे नाराज हो गए तो? आंदोलन किसी अधिकारी के खिलाफ नहीं, वरन अन्याय के खिलाफ होगा। जो भी करना है सोच समझ कर करना। भरोसा रखो मुझ पर। शिवकमु, अन्याय को सहना उतना ही बड़ा पाप है जितना बड़ा अन्याय करना। तो काका, उन्होंने आंदोलन शुरू किया? हाँ बेटा, उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। राधा कृष्णन इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ लड़े। ये अलग बात है कि परतंत्र भारत के अंग्रेजी राज में जब हर संघर्ष का अंत असफलता में होता था, उनके आंदोलन का भी यही हश्र हुआ। तो क्या सबने साथ छोड़ दिया था? नहीं नहीं बेटा, किसी ने उनका साथ नहीं छोड़ा था, सब उनके साथ थे। उपनिषद, भगवत गीता, जैन बौद्ध धर्मों के ग्रंथ, शंकर भाष्य, रामानुज, माधव टीका के अलावा ब्रह्म सूत्र आदि का गहरा अध्ययन किया था उन्होंने। अरे बाप रे, इतनी सारी बातें तो समझ में ही नहीं आएंगी। इन सब के बावजूद भी
उन्हें अंग्रेजी साहित्य से बहुत लगाव था। पाश्चात्य चिंतकों में प्लेटो, प्लाटिनस, कांट, ब्रैडली और बर्गसन का बहुत असर था उनकी सोच पर। अरे बाप रे काका, ऐसे कठिन कठिन नाम मुझे तो याद भी नहीं और आपको सब याद है। अरे बेटा, पढ़ने के साथ साथ वो खूब लिखते भी थे, खूब गंभीर लेखन करते थे। दांते, गोएट, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू अर्नोल्ड, ब्राउनिंग। अरे बस बस काका बस, आप इतना बता रहे हो कुछ समझ में नहीं आएगा, आप तो आगे बताओ। इतने पठन पाठन के बावजूद भी उनका अध्यापन का तरीका एकदम सुगम रहता था, हर एक को आसानी से समझ में आ जाए ऐसा। पर बेटा, गरीबी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। स्वाभिमान हम न तजे, तदपि निरभिमान रहे। त्याग तप सहिष्णुता, बलिदान ज्ञान दे जननी, ज्ञान दे, आत्मभान दे। आज बहुत देर हो गई। हाँ, एक और ट्यूशन पकड़ ली है आज से। अब बस करो, खुद पर कितना काम का बोझ डालोगे। अरे भाई बहनों का ख्याल भी तो हमें ही रखना है। पिताजी तो रिटायर हो गए, कुनबा अपना बड़ा हो तो काम तो अधिक करना ही पड़ेगा ना। मुझे बस एक ही चिंता सताती है कि इतने अधिक काम से तुम कहीं बीमार ना पड़ जाओ। अधिक काम से अधिक ऊर्जा खर्च होती है और उससे अधिक प्राप्त होती है। ओह, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। सो तो कई बार मुझे भी नहीं आती हैं। पता नहीं मेरे शिष्य और साथी किस बात पर इतनी तारीफ करते हैं। मुझे कहाँ इतना ज्ञान, पर फिर भी एक बात खूब जानती हूँ कि शिष्य और साथी किसी को यूं ही इतना प्यार नहीं करते। बस बस बस, तारीफ से ही पेट भर दोगी क्या? अब खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। जी, लगाती हूँ खाना। हाँ, एक बात और पूछनी थी। आज अलमारी में मैंने देखा तुम्हारे वो सारे सोने के मेडल नहीं दिख रहे थे जो तुम्हें विद्यार्थी के रूप में मिले थे। छोड़ो ना इन बातों को। छोड़ कैसे दूं? तुम्हारे कीमती मेडल है वो। अब है नहीं, थे। क्या मतलब? मैंने उन्हें बेच दिया। हे प्रभु, ये क्या कर डाला? अरे पूरा परिवार आर्थिक परेशानियां झेले और मैं मेडल सीने से लगाए घूमूं, उससे ज्यादा अच्छा तो यही है कि उन्हें बेचकर आर्थिक परेशानी कम ही की जाए। ये ठीक नहीं किया आपने। अब बात निकली है तो एक बात और बता ही दूं तुम्हें। एसेंशियल्स ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक की तुम्हें याद है? हाँ, तुमने बताया था उसके बारे में कि उसमें मनोविज्ञान पर तुम्हारे दिए आख्यान संकलित हैं। उसे क्या हुआ? मनोविज्ञान पर लिखे लेख मन का बोझ कम करने के लिए काम आ गए। कर्ज का भार काफी हल्का हो गया। मैंने उसका कॉपीराइट बेच दिया। 500 रुपए मिले हैं उसके बदले में। ये तो और भी बुरा हुआ। भाव दीजिए गंभीर बने सकल धीर वीर, तेरी अनुरक्ति भक्ति विमल ध्यान दे, तेरी अनुरक्ति भक्ति विमल ध्यान दे जननी। तो बेटा सल्लू, उनके लेखन ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान दिलाया। हमारे देश के बाहर भी? हाँ बेटा सल्लू, सुप्रसिद्ध गणितज्ञ रामानुज उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड जाने से पहले उनका आशीर्वाद ले गए थे। फिर आई उनकी पहली पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, जिसने खुद रविंद्रनाथ टैगोर को भी उनकी प्रतिभा का कायल बना दिया। अरे सुनती हो, सामान समेटना शुरू करो, शीघ्र ही हमें ये शहर छोड़ना है। शहर छोड़ना है? कहीं तुम्हारी नौकरी तो? हाँ। हे राम, तुम्हारे जैसे विद्वान और गुणी आदमी की नौकरी छूट गई? छूटी नहीं, छोड़ दी। ये क्या किया? बस मन किया कि छोड़ दो तो छोड़ दी। हम मैसूर जाएंगे अब। वहाँ क्या करने जाएंगे? मैसूर विश्वविद्यालय में फिलॉसफी के प्राध्यापक के रूप में चयन हो गया है मेरा। क्या? पहले क्यों नहीं बताया? तुम भी ना। बधाई हो भाई, बधाई हो। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। बधाई, बहुत बहुत बधाई। आखिर ये बधाई किस बात के लिए दी जा रही है? जरा मैं भी तो सुन लूं। क्या बात कह रही हैं? क्या सच में आपको नहीं पता? ये कुछ बताते कहाँ हैं? बस अपनी पुस्तकों और विचारों में खोए रहते हैं।
अरे मेरे घर में घुसने के साथ ही ये दोनों भी घर में आए। मुझे तुम्हें बताने का अवसर ही कहाँ मिला है। ये बधाई बधाई करना बंद करें तब तो बताऊं। लो भाई, अब हम हो गए बिल्कुल चुप। जल्दी बताओ भाभी जी को खुशखबरी कौन सी है? अरे भाई, पंडित नेहरू ने सोवियत संघ में प्रथम राजदूत बनने के लिए मुझे चुना है। क्या? सच में? हाँ भाई, सच में। तुम्हारे ही समान मुझे भी हैरानी है इस चयन पर। बहुत बड़े बड़े राजनीतिज्ञ और राजनयिक के बीच पंडित जी ने इस पद के लिए मुझे चुना है और सभी हैरान हैं। राधा कृष्णन, मित्र के नाते नहीं पर सच में दिल से कह रहा हूं कि ये एकदम सटीक चयन है। जिनको होना है उन्हें हैरान होने दो, पर मुझे पक्का विश्वास है कि मेरा मित्र वहां भी सफलता के झंडे गाड़ देगा। सोवियत संघ में 3 साल का कार्यकाल राजदूत के रूप में पूरा करके वो जब देश लौटे तो 1952 में उन्हें देश का प्रथम उपराष्ट्रपति बनने का सम्मान मिला। उपराष्ट्रपति? हाँ बेटा। मुझे तो अब तक की मेरी तुम्हारे साथ की जीवन यात्रा स्वप्न जैसी लगती है। कहाँ कॉलेज के एक सहायक शिक्षक की पत्नी और कहाँ देश के उपराष्ट्रपति की पत्नी। ये सब कुछ तुम्हारे भाग्य का प्रताप है। नहीं, इसमें मेरा क्या है, सब तुम्हारी योग्यता का सम्मान है। वो कहावत भी है ना कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री होती है। रहने दो। तुमने कभी माना है क्या इस बात को? फिर भी सच तो यही है कि सफर के हर पड़ाव पर तुम मेरे साथ मजबूती से खड़ी रही, मेरी हिम्मत बढ़ाई। उन्हीं को कौन टाल सकता है बेटा। कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है। सन 1956 में 50 साल से अनवरत उनका साथ निभाती आई उनकी पत्नी 5 पुत्रियों और एक पुत्र को बिलखता छोड़ इस संसार से विदा हो गई। ये तो बहुत बुरा हुआ काका। हाँ बेटा। पता नहीं चीन ने इस अमंगलकारी युद्ध की क्यों सोची। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा जिसके लिए हम लगाते रहे, उसी चीन का ये कैसा रूप हमारे सामने आ गया। पंडित नेहरू बहुत व्यथित हैं इस घटनाक्रम से। मैंने उन्हें शांत रहने की सलाह दी है। यही मेरा कर्तव्य भी है राष्ट्रपति के रूप में। यह हमारे देश का सौभाग्य है कि इस कठिन समय में तुम्हारे जैसे योग्य व्यक्ति का नेतृत्व मिला हुआ है। हमें एकजुट रहकर देश के सम्मान की रक्षा करनी है। 79 वर्ष की उम्र 17 अप्रैल 1975 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस असार संसार का त्याग कर दिया। पर एक बात है बेटा सल्लू, अनेकों रूपों के बीच उन्हें उनका सबसे प्रिय रूप लगता था शिक्षक का रूप। आज भी उनका जन्मदिन 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाँ, ये बात तो है काका, ये तो मैं भी नहीं भूला हूँ। स्कूल छोड़े टाइम हुआ तो क्या हुआ, शिक्षक दिवस तो मैं भी मनाता हूँ। निर्देशन वीनस उमेश तरकसवार, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। भान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तप्त वक्त प्राणदान का, अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक
स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।